आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। शरीर एक रथ है, बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है, बैठने वाला जीवात्मा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विचरने की जगह विषय भोग है। ये घोड़े विषय भोग का चारा चरने के लिए जाएंगे। अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से खींचा नहीं तो ये खंडक में गिरा देंगे। और गिरे हुए बहुत फंसे हैं, और जीव इतना भोला बन चुका है कि गड्ढे में गिरा है फिर भी वो आनंदित है। वो उसी को सुख समझ रहा है, दुख को ही सुख समझकर। यही तो भगवान की विचित्र माया है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। भयानक दुख के अंतर में वो डूबा हुआ भयानक परिणामों को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें सुख का अनुभव कर रहा है। त्यक्त संगो जित क्रोधो लघ्वाहारो, तो अपने आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। देख लेना, घृणा हो जाएगी यार, घृणा। कौन सा ऐसा सुख है जो घृणा के योग्य ना हो? लौकिक बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाओ, तत्काल हम उसे वापस उलटते हैं, देखने लायक नहीं रह जाएगा। चिकनी चमड़ी केवल देखकर फंस रहे हैं, कुछ नहीं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। धर्म के लिए तो सेवन करने के लिए ठीक है, बकाया भगवत प्राप्ति के लिए जितेंद्रिय चलो, ठीक से चलो। पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्, शून्य स्वेवाव काके गुहासु च वनेषु च, नित्य युक्ता सदा योगी ध्यानम सम्यक उपक्रमेत। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, बुद्धि को परमात्म चिंतन से इतनी बलवान बनाओ कि अपनी इंद्रियों के द्वारों से घसीट कर उसे भगवान में स्थित करो। हर इंद्रिय द्वार बंद, अंतर्मुख इंद्रियों को करके परमात्म चिंतन में लव। शून्य स्वेवावकाशेषु, एकांत स्थल में कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। एकांत सुख मास्यताम, 24 घंटे में 48 मिनट का तो रख ही लो शांत एकांत। अपने कमरे में शयन के समय आधा पौन घंटा अगर आप निकाल पावे, बड़ा आनंद आएगा। 24 घंटे आप सेवा दिनचर्या में लगे, आधा घंटे निकाल लो या 48 मिनट शांत बैठ जाओ। बिल्कुल कोई माला नहीं, कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल आप इस बात को देखना करके शांत बैठो। पहले बैठ जाओ। अब देखो आपका मन कहां है, तत्काल देखिए। जो ही शांत बैठे, अब है कहां? जो सामने रूप आ रहा है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसमें तुम्हारी ममता है, उससे तुम्हारा संबंध है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्रभु आ रहे हैं कि संसार का कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है? यदि कोई संसार का वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है तो तत्काल उसमें भगवत भावना करो, या वहां से हटा के तत्काल अपने गुरुमंत्र में लगाओ। शांत एकदम बैठो। अब उस समय जांच करो कितनी बार किसका रूप आया। प्रभु का कितनी बार आया, संसार, और जिसका जितनी बार आए उससे अधिक नंबर देखिए कि 5 बार तो उस पुरुष का आया, 5 बार उस स्त्री का आया, और एको बार प्रियाजू का नहीं आया। इसका मतलब अभी प्रियाजू में हमारा मन नहीं लगा, अभी यहां स्त्री पुरुष में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में लगा। जांच करो और हृदय में पश्चाताप करो। धिक्कार है, इतना समय हो गया, एक बार भी प्रियालाल का रूप नहीं आया। यही सांसारिक रूप आ रहे, ये सांसारिक वस्तुएं आ रही। धिक्कार है हमारे मन को, धिक्कार है हमारे जीवन को। ये हम आपको आंतरिक बात कह रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज, जिस समय मन को धिक्कार दिया जाता है, जलन होती है, जब जलन होती है तो निर्मल होता है, निर्मल होता है, निष्पाप होता है, मल भस्म होता है। जो ताप अंदर मन में होता है प्रायश्चित का, उससे। अब बार बार सामने आपको जो गुरुमंत्र मिला है उसको लिखिए। कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहां कोई संख्या हम नहीं बोल रहे, यहां कोई आपको नहीं कि 108 बार करना है कि 50 बार करना, 5 बार करो केवल। हम कह रहे 5 बार आराम से लिख रहे, शांत बैठे, खूब आराम से, बढ़िया रा
बहुत बढ़िया, धा, राधा, राधा, रात। आप देख लीजिए, अब ये भाग जहां रहा है, पकड़ो, कहां भाग के जा रहा है? इस वस्तु से क्या संबंध है? इस व्यक्ति से क्या संबंध है? कितनी बार इसको छुआ है, देखा है, भोगा है, मिले हैं, सूंघा है, कितनी जन्मों में। धिक्कार तुझे मन, जो तू राधा नाम को छोड़कर, प्रियाजू के इस अमृत में नाम को छोड़कर भाग रहा है, फिर उसे लाओ नाम में, फिर लाओ नाम में। आप देखिएगा एक दिन उसी रा और धा के बीच में प्यारी जो और प्यारे जो मुस्कुराते दिखाई देंगे। देख लेना, एक समय 24 घंटे में ऐसा निकालो जिस समय आप अपनी अंतःकरण की वृत्ति को बार बार बाहर जाते हुए घसीट कर अंतर में लगाओ। हर समय साधन में लगे हो, लेकिन एक समय इतना साधन कर, जो गृहस्थी में हम कह रहे हैं 10 मिनट शुरू करो भाई, 10 मिनट से 10 मिनट शांत होकर बैठ जाओ। 10 मिनट बैठने में क्या परेशानी, उस समय जांच करो, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम में लगाओ। बार बार सुंदर स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिख रहे, रंग बिरंगे अक्षरों से, रा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, धा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, ऊपर के ऐसे खेलो, मन को खिलाओ, राधा नाम में खिलाओ, डुबाओ इसमें। आप देख लेना, हमारी बात को समझ लो। केवल ये वो बात कह रहे हैं जो आपको प्रियाजू के रूप के ध्यान में डुबो देगी। यही राधा नाम रूप प्रकाशित करेगा। तेरो रूप कहत नहीं आवे, सी हरिवंश कछुक जस गावे, वो रूप ये प्रकाशित कर देगा। तो कह रहे शून्य स्वेवाव काशेषु, एकांत स्थान में जहां आपको विक्षेप न पड़े। ऐसी वृत्ति के समय अगर आपको कोई शोरगुल सुनाई दे रहा हो, आपका अभ्यास दृढ़ नहीं, तो एक रुई को ऐसे कपड़े में करके, महीन कपड़े में 2 बना लो, ऐसे लगा लो, कान में लगा लो, आवाजें नहीं जाएगी। अब ध्यान करो, देखो साधन की प्रणाली। और जब अपने साधन की बात होती है ना, तो आप हजारों अलग अलग आवाज करो तो हमें बस इतना समझ में आएगा कि चिड़िया चहचहा रहे हैं, आवाजें निकल रही, बस हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और अगर डूबना हो गया तो आवाज भी खत्म, श्रवणेंद्रिय होते हुए भी शोरगुल नहीं सुनाई देगा। पर प्रारंभिक दशा में ऐसा चाहिए। अगर आपको बार बार विक्षेप हो रहा हो, विक्षेप तो इतना कि घड़ी का टक टक भी बर्दाश्त नहीं होता, मन है ध्यान में बैठे ना, वो पहली बार एक खिड़की खुला है, खिड़की खुला है, खिड़की, अब उठो, पहले खिड़की बंद करके आओ। ये इसको बैठते ही देख लो कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं कर रहा कि अमुक कोई बात हो, उसको निपटा दो पहले। हम सबसे पहला काम करते थे, अगर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हो, हमें इत्र खरीदना, तो सबसे पहला काम हम इत्र खरीदेंगे। क्यों? ये दर्शन नहीं करने देंगे, इत्र खरीदना है। बार बार कहेगा इत्र हमें दर्शन में नहीं डूबने देगा, तो पहले हम वो काम सब कर लेते थे जो राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद कर रहे हैं। अब दर्शन में तो केवल दर्शन। ऐसे ही जब हम ये जो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट समय की बात करें, इसमें जब आपको समय देना हो तो कृपया मन के लिए कोई काम मत छोड़ना, वो बिल्कुल फुर्सत वाला। इसलिए हम कह रहे हैं सोने जाने के समय कि अब हम शयन करने जा रहे हैं, उस समय आप समय दीजिए। और अगर ये पहले ही बार में कह दे कि अमुक अमुक अमुक, तो तुरंत सुधार दीजिए, नहीं पूरे ध्यान में वही चलाएगा। वो बहुत बहुत ही विघ्नकारी रहता है जब तक निर्मल नहीं हो जाता। और जिस समय नाम पकड़ने लगता है, ऐसा आनंद आता है कि केवल रोने का मन करता है। आप इसको करिएगा जरूर, एकांत स्थल पे करिएगा। और जब ये करने विघ्न करे तो कान में श्रवण होता रहता है, शोरगुल। तो ये हमने किया है प्रारंभ में, रुई में ऐसे, और एक महीन कपड़ा का बना के ऊपर कपड़ा से ऐसे, और ऐसे खूब ठास के भर ले, अब आवाजें ले जाएगी। अब अंदर राधा 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 आनंद आएगा। ये प्रारंभिक है, ये आगे चल के इनकी जरूरत नहीं पड़ती अंतर्मुख होने पर। तो एकांत स्थल में जब इस तरह से साधना की जाती है तो उपासक का चित्त भगवदाकार होने लगता है। कह रहे हैं वही सच्चा सन्यासी है। वाग्दंड कर्मदंडश्च मनोदंडश्च ते त्रयः यस्यैते नियता दंडा सत्यदंडी महायतिः। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं वाग्दंड, जिसने वाणी को वाग्दंड मौन में स्थित कर दिया। वाग्दंड यही प्रपंच की वार्ता नहीं बोलनी, भगवद वार्ता केवल बोलनी। वाणी को दंडित करो,
ये बहुत चटर चटर प्रपंच की बातें करती, नाम जपने में इसको थकान लगती है, प्रपंच की बातें करने में नहीं। इसलिए इसको मौन के द्वारा वाणी को शासन में रखो, या तो भगवत चर्चा या मौन। दूसरा कर्मदंड, जो सन्यासी होता है वो निष्कर्म अवस्था की तरफ बढ़ता है। प्रापंचिक कर्मों को करते हुए भगवान नाम स्मरण करके यदि कर्म समर्पण कर दिया जाए तो वही गति प्राप्त होती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, प्रापंचिक कर्म है, व्यापार, नौकरी आदि नाना प्रकार के। लेकिन इन कर्मों को भगवत स्मरण करते हुए किया जाए, भगवत समर्पित कर दिया तो वही गति प्राप्त होती है जो निष्कर्म अवस्था को प्राप्त सन्यासी की होती है। 3 दंड होते हैं, वागदंड, और एक होता है कर्मदंड, शरीर को निश्चेष्ट रखना, निष्क्रिय रखना, और मनोदंड, मन को निसंकल्पित रखना, कोई संकल्प न बनना। इसे संन्यास भाव को प्राप्त महापुरुष की अवधूत स्थिति तक पहुंचने का यह रास्ता है। वागदंड, कर्मदंड, मनोदंड, वाणी को मौन के द्वारा, शरीर को निश्चेष्टता के द्वारा निष्कर्म स्थिति के लिए, और मन को निसंकल्पता के द्वारा, कोई संकल्प न बनावे, ऐसा का ऐसा, ऐसा नहीं, जैसा प्रभु जब चाहे जैसा, हमारा कोई संकल्प विकल्प नहीं। वाणी से भगवत चर्चा, शरीर से भागवतिक कर्म, नहीं तो सांसारिक विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब एक परम धर्म की बात का वर्णन कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म में जैसे है, या जिनके पास बहुत अर्थव्यवस्था है, उनको चाहिए कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है, और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गावः प्रदक्षिणीर कार्या वंदनीया ही नित्यशः मंगलायतनम दिव्याः श्रेष्ठास्त्वेता स्वयंभुवा। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर लें तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्यागाराणि विप्राणाम देवतायतनानि च यद गोमयेन शुद्ध्यंतिम किम ब्रूमो हृदिकम ततः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोरज उड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनके मुखार बिंद पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पूंछ को उनके ऊपर से झाड़ा देती थी मैया। जब गुरुमंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस्तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनंत सकलम जगत। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर,
गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये पांचों मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने संन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है, भगवत भाव से गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देवशास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है, कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शयन कराते समय तुमने उतारा नहीं, अर्थात तुम सेवा में प्रमाद करते हो। तो देवतास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। जैसे सुबह श्रृंगार किया तो रात्रि के शयन के समय वो हटा लेने चाहिए माले। जब हम शयन कराते हैं तो भले पुष्प शैया पे शयन कराएं पर माला नहीं धारण कराएं। श्रृंगार का माला अगर दूसरे दिन दर्शन किए क्यों पहने ठाकुर जी, तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। गाय बंदी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन्तो चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया और लाठी मारी तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है चरंतिम स्वम तृणम नरहा तो तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। इसीलिए क्या भारत से कहीं किसी की तुलना हो सकती है जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं। गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ रक्षा, जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर और ऐसी ऐसी कि 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जे ही तुम्हारे गृहस्थ में घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। तो जिनके पास अर्थव्यवस्था जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके दावा एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्ति तोन्वहम, भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा वो भगवान की भक्ति में। और तेनाग्नयो हुता सम्यक पितरश्चापि तर्पिताः
देवास्त पूजितास्ते न यो ददात गवान्हिकम, जो प्रतिदिन गौग्रास